हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश और ये अपनी चल रही है क्लास 10th की साइंस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपके एनुअल एग्जाम या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आज उसका थर्ड वीडियो ये होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। लास्ट जो अपना चैप्टर चल रहा था एसिड बेस और सॉल्ट, उसमें 5 क्वेश्चन हमने देखे थे। और जो स्टूडेंट नया है या पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप जाके प्लेलिस्ट पर से पहली 2 वीडियो देख सकते हैं। और आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें चैप्टर सेकंड जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे, उसके आगे अब छठे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और आगे के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं अम्ल क्षार और लवण वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर सेकंड, उसके उनकी आज हम बात करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अपना 6th क्वेश्चन है। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है वो है, इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कथन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। और तीसरा यहाँ पे सेंटेंस है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हम एक एक को लेके डिस्कस करेंगे और पीएच स्केल पे ये क्वेश्चन बना हुआ है उसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं पहले यहाँ पे आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो है पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही है, मतलब पहला जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है वो एकदम गलत है। यानी हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी सांद्रता यानी उसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है, तो उसके साथ जो है पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू का मान जो है वो कम होता है, ना कि अधिक होता है। तो दूसरा यहाँ पे गलत होता है और तीसरा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं और ऑप्शन में सी ऑप्शन जो दे रखा है केवल 1 और 3rd जो है ये दोनों कथन सही है और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ पीएच स्केल की, जिसमें मैं इन तीनों कथनों के बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो पीएच स्केल आज हम देखने वाले हैं, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को मैं आपको बताता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे एक स्केल जैसी संरचना बना देता हूँ पहले। यहाँ पे होने वाला है 7, ये 0, और यहाँ पे होने वाला है 14। ठीक है, एक सीधी लाइन मैंने बनाई है, हालांकि ये सीधी बनी नहीं है, तो लाइन पे गौर ना करते हुए आप पीएच स्केल पे गौर करिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और 14 यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर जो है, इधर जब हम आएंगे तो ये एसिडिक नेचर जो है शो करता है और इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम अम्लीयता। ठीक है, ये अम्लीयता है। इधर इसकी अगर हम बात करें तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्षारीयता। ठीक है, यानी इनकी जो वैल्यू है 14, यानी पीएच स्केल पे जिन पदार्थों की वैल्यू 14 है या 14 है, इधर से इधर जब जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी और इससे 7 से इस साइड आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। यानी इस साइड तो क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। और ये जो है 7, ये है उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल, मतलब है न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इस आसुत जल इसका एक एग्जांपल है, आसुत जल, डिस्टिल वाटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इससे इस साइड जब हम जाएंगे तो इधर क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती चली जाती है। अब ये पीएच स्केल मैंने आपको बताया, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो है ये एक पीएच स्केल है, उस पर किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता इससे हम जांच सकते हैं। अब पहला जो वाक्य वहां पे दिया हुआ है कि पीएच स्केल जो है वो पहले वाक्य में बात की हुई 0 से और 14 तक रहता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा जो कथन वहां पे दिया हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच स्केल पर पीएच मान बढ़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोनियम आयन है क्या। पहली चीज तो ये, तो मैंने कल आपको बताया था, जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देखें तो आपको ये समझ आएगा कि कोई भी जो एसिड होता है, एसिड्स जो होते हैं या अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है इनको जब हम जलीय विलयन इनका बनाते हैं, ठीक है, यानी पानी के साथ इनको जब मिक्स करते हैं तो H+ आयन का त्याग होता है। ठीक है, H+ आयन यहां से जो है रिमूव होता है और ये जो H+ आयन है इसी को हम क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है,
इसी को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है, इसकी जब सांद्रता बढ़ना है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना, ठीक है, यानी जितना कोई भी पदार्थ जितना एसिडिक यानी जितना अम्लीय होगा, उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा उस पदार्थ के अंदर होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई पदार्थ जितना ज्यादा अम्लीय है तो उसकी पीएच वैल्यू इस साइड आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि अगर पीएच वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 घटती चली जा रही है, अगर पीएच का मान जो है कम होता चला जा रहा है तो यानी उसकी अम्लीयता बढ़ रही है, और अगर अम्लीयता बढ़ रही है यानी कि सांद्रता H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन की वो बढ़ रही है। तो कथन में कह रखा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ने पे पीएच मान जो है वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पीएच मान का घटना जो है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को दर्शाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी बढ़ेगी उसका जो उस पदार्थ का पीएच मान जो है उतना घटेगा। तो इसीलिए जो है मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के बताऊं तो पीएच मान जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती इसको हम बोलते हैं, वो है किसके? सांद्रता के। और सांद्रता किसकी? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के। ठीक है, यानी अगर सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान घटेगा। ठीक है, H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन की अगर सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है, और अगर सांद्रता घटती है तो पीएच मान बढ़ता है, यानी वो चीज जो है क्षारीय होती चली जाती है। थर्ड जो ऑप्शन था यहाँ पे, तीसरा जो कथन था उसमें ये कहा गया है कि उसमें बात हुई है उदासीन, यानी जो भी चीज जो उदासीन है, जो कोई भी पदार्थ, तो उसका पीएच मान 7 होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ पे जो है पहला व तीसरा ये दोनों सही हो जाते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। अब आपको यहाँ पे नीचे जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा होगा। अब आपको किस प्रकार अपना आंसर आप लिख सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, और पीएच स्केल के बारे में भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 7th है, और इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है, मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि मानव शरीर जो है, जैसे इसमें रक्त की जो पीएच मान है ब्लड का वो 7.4 होता है, सलाइवा का भी 7.2 से 7.4 तक होता है। सलाइवा यानी हमारी जो लार होती है वो, यानी ये जो चीजें हैं इनका लगभग पीएच मान समान होता है, और 7 से 7.8 के बीच ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा का जल कहलाता है। ये भी आपकी बुक में एग्जैक्ट यही पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ऐसा का ऐसा ही कथन दिया हुआ है, ये आपको पता होगा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? अगर अम्लीय वर्षा एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो वो आप लिख सकते हैं कि अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा केवल ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको डिटेल इसकी बता देता हूँ एक बार क्या क्या पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है मानव शरीर, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, दूसरा है वो भी आपको समझ आ गया होगा। हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर, और उसमें क्या बोल रखा है कि अगर पीएच मान जो है वो बढ़ता है, ठीक है, अगर वो बढ़ता है, ठीक है, अगर वो बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे अगर पीएच मान बढ़ रहा है मुंह का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुंह के अंदर जो है क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, पीएच मान अगर बढ़ रहा है तो यानी क्षार की वजह से ही पीएच मान बढ़ता है, और क्षारीयता यहाँ पे मुंह के अंदर बढ़ेगी, और हमारा मुंह जो है ऑलरेडी 7 से 7.8 के बीच जो है हो सकता है। अब हमारी लार की जो पीएच मान है, ठीक है, हमारी जो लार है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, तो इसका जो पीएच मान है, ठीक है, अब इसका भी देख लीजिए, पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन के अगर कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं, या जब हम कुछ मीठा खा के और सो जाते हैं, अपने मुंह के अंदर वो पार्टिकल्स रह जाते हैं शुगर के या किसी भी चीज़ के, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, खैर, लेकिन अपने मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं वो उस शुगर को या उस कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करते हैं, यानी खुद खाते हैं, और वो जो एक्सक्रेटरी उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार के जीव है, अगर वो कुछ खाएंगे तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी वो निकालेंगे, तो वो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। वो जो बैक्टीरिया है, वो जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, माउथ अपना है, इसके अंदर बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु है, ये जो है
एक्सक्रीशन करते हैं, यानी हिंदी में अगर बोलूँ तो उत्सर्जन। और ये जो उत्सर्जन करते हैं ये किसका, एसिड का। और इस एसिड के उत्सर्जन की वजह से, इस अम्ल के उत्सर्जन की वजह से हमारे मुंह की जो पीएच है वो कम हो जाती है, पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। और वो जो पीएच वैल्यू है, हमारे जो तीत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, उनका श करते हैं। श मतलब होता है कि हमारे जो तीत हैं, जैसे आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो तीत की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर 3 भाग होते हैं, हेड, नेक और टेल होती है। टेल मतलब रूट्स होती है, और उसके बीच में टूथ केविटी होती है, और ऊपर जो है इसके इनेमल की कवरिंग होती है। ठीक, ये जो है इनेमल की हार्ड कवरिंग होती है, इनेमल इनेमल की हार्ड कवरिंग होती है। और ये जो कवरिंग है, ये अगर एसिडिक नेचर हो जाती है माउथ की, यानी अम्लीय प्रकृति हो जाती है, अपना हमारे मुंह के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका जो है डिकम्पोजिशन वो स्टार्ट कर देती है। और यही कारण है कि पीएच मान के बढ़ने से नहीं, बल्कि पीएच मान के घटने से जो है इनेमल का क्षय होता है या दांतों का नुकसान होता है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। और आप ये आप देख पा रहे होंगे, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज जो है हम 4 या 5 मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। अगर और क्वेश्चन बचेंगे तो मैं फिर अगली क्लास में लूँगा। ऐसे डेली अपनी क्लास होगी और डेली कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची यहाँ पे दे रखी है, 2 सूचियाँ यहाँ पे दे रखी है, यानी 2 टेबल यहाँ पे दे रखी है, और उनको मिलान करना है। तो मैं इनको पूरा कंप्लीट लिख के ही इनका मिलान करता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। तो पहला है यहाँ पे 4 चीज़ें, और इनसे इनका मिलान करना है हमको। तो मानव रक्त जो है, ब्लड जो है ह्यूमन का, उसका पीएच की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो है 7.4 तक होता है। तो मैं यहाँ पे मैच करूँ तो ये इसका राइट आंसर होगा। मिल्क की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि ठीक है, और लैक्टोज शुगर पाई जाती है, सॉरी। और वो लैक्टोज शुगर जो है, आपको पता होगा मिल्क से जो है कर्ड बनती है। और कर्ड क्यों बनती है, लैक्टिक एसिड की मात्रा वहाँ पे अगर बढ़ जाती है तो वो कर्ड बन जाती है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, वो दही के जमने में मदद करता है। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 7 उदासीन पीएच है, और इससे कम हम आएंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो 6.4 इसकी पीएच मान होता है। यहाँ पे ये है पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू है। सलाइवा की अगर हम बात करें, लार की अगर हम बात करें, तो वो ये 5.5 से 7.5 के बीच हो सकती है। और वहीं अगर हम यूरिन की बात करें तो ये 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और यही जो है उसमें हमको मैच करना था, तो ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो आपको याद ही रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसे समझने वाली बात है नहीं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है, किसी भी चीज़ का पीएच मान। और भी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ कुछ और अतिरिक्त चीज़ें जिनके नाम और उनका पीएच मान सामने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और फिर से एक बार वही क्वेश्चन, यहाँ पे 2 सूची दे रखी है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि मधुमक्खी का डंक, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मधुमक्खी का डंक जो है, इसके अंदर मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मधुमक्खी के डंक की बात हो रही है, एंट के अंदर जो एसिड पाया जाता है, ठीक है, ठीक, उसकी बात हो रही है, ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी इसको बोला जाता है, या फॉर्मिक अम्ल इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है मिथेनोइक एसिड। और ये मिथेनोइक एसिड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है HCOOH होता है, ठीक है। एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन होता है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। यह मिथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी इसको बोला जाता है। अब सेकंड की अगर हम बात करें इमली की, तो इमली में जो है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है टार्ट्रिक अम्ल, आपको दिखाई दे रहा होगा। बात करें टमाटर की, तो टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और सिरका इसको इंग्लिश में विनेगर बोला जाता है, तो विनेगर के अंदर जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे हैं। अब क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्रावण से होता है, ठीक है।
तो ये सिंपल सी बात है। जिस प्रकार मधुमक्खी के डंक के अंदर फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो नेटल जो पौधा है, शाकीय पौधा होता है, ये जंगलों में उगता है और इसके ऊपर जो है कांटे होते हैं छोटे छोटे, तो उनके अंदर जो है मिथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है और उनको छूने से, उसी की वजह से जो है एसिड की वजह से ही हमारी स्किन इरिटेट होती है और उसमें हमको बहुत पेन फील होता है। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूंगा। और आज मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, मुझे लगता है कोई सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी, और कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपने अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो बाकी की जो 2 वीडियोज़ हैं वो जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा मॉडल पेपर भी मैंने यहाँ पे सोल्व करा हुआ है। मॉडल पेपर में मैंने आपको लिंक के अंदर प्लेलिस्ट जो है वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वो भी मैंने अवेलेबल करवाए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और मैथ्स में भी अगर कोई डाउट है आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के में, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसको भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आपके लिए आ सकता हूँ। और इस लास्ट मंथ में एक बेहतर तैयारी में आपकी, उस तैयारी के अंदर आपकी पूरी मदद करूँगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।